नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास की अत्यंत पावन, चमत्कारी और प्रेरणादायक अधिक कालाष्टमी व्रत कथा। ये कथा हमें बताती है कि भगवान काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं और कैसे सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी दूर कर सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में माधव नाम का एक गरीब लक्कड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। प्रतिदिन वो सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतनी कम कमाई होती कि परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। फिर भी माधव कभी भगवान को दोष नहीं देता था। वो मानता था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन समय के साथ उसकी परेशानियां बढ़ने लगीं। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे। लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। लकड़ियों की मांग भी कम हो गई। माधव का परिवार भूख और गरीबी से जूझने लगा। उसकी पत्नी कई बार आंखों में आंसू भरकर कहती, स्वामी, कब तक हम ऐसे जीवन जीते रहेंगे? माधव उसे सांत्वना देता, धैर्य रखो, भगवान एक न एक दिन अवश्य हमारी सुनेंगे। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय माधव को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर वर्षों पुराना था। मंदिर के चारों ओर घना जंगल था। अंदर एक शिवलिंग और भगवान काल भैरव की मूर्ति स्थापित थी। माधव ने पहले कभी उस मंदिर को नहीं देखा था। वह भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। तभी उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे हैं। माधव ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम बहुत चिंतित दिखाई देते हो। माधव ने अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। गरीबी, भूख, बच्चों की परेशानियां और भविष्य का भय। सब कुछ सुनकर साधु बोली, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा का समय चल रहा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। माधव ने पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? साधु बोली, अधिक मास चल रहा है। कुछ दिनों बाद कालाष्टमी आएगी। उस दिन भगवान काल भैरव का व्रत करो। पूरे दिन उपवास रखो। रात्रि में जागरण करो। भैरव जी का नाम जपो। और जो भी हो, अपने मन में भय मत आने देना। माधव ने श्रद्धापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। समय बीतता गया। आखिर वो पवित्र कालाष्टमी का दिन आ गया। सुबह होते ही माधव नदी पर गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर मंदिर पहुंचकर भगवान काल भैरव के सामने दीपक जलाया। उसके पास पूजा की कोई विशेष सामग्री नहीं थी। न सोना, न चांदी, न महंगे फूल, केवल कुछ जंगली फूल और सच्ची श्रद्धा। उसने वही भगवान को अर्पित कर दिए। पूरे दिन उसने अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान का स्मरण करता रहा। रात्रि होने लगी। आकाश में घने बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन माधव मंदिर में बैठा भैरव मंत्र का जाप करता रहा। उसके मन में तनिक भी भय नहीं था। आधी रात का समय हुआ। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों दीपक एक साथ जल उठी हों। माधव आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि भगवान काल भैरव अपनी दिव्य स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित थे। उनके साथ उनका वाहन श्वान भी उपस्थित था। माधव तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान काल भैरव बोले, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। माधव ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सच्ची श्रद्धा चाहिए। तुमने जो भक्ति दिखाई है वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद भगवान ने कहा,
आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन याद रखना, जब भी जीवन में सफलता मिले, अहंकार मत करना। सदैव गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब माधव अपने घर लौटा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। घर के पास की बंजर भूमि से एक जलधारा फूट पड़ी थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे उस भूमि पर खेती होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं। माधव का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। लेकिन उसने कभी भगवान को नहीं भुलाया। हर कालाष्टमी पर वह व्रत करता, गरीबों को भोजन कराता, दान देता और भगवान काल भैरव की कथा सुनाता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी कालाष्टमी व्रत करने लगे। भगवान की कृपा से गांव में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। लोगों के भय दूर हो गए, बीमारियां कम होने लगीं और सभी के जीवन में खुशियां आने लगीं। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान काल भैरव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। जो व्यक्ति विश्वास, भक्ति और धैर्य के साथ अधिक कालाष्टमी व्रत करता है, भगवान उसके जीवन के भय, संकट और बाधाओं को दूर करते हैं। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन यदि हम विश्वास बनाए रखें तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए काल भैरव महाराज की जय। हर हर महादेव। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय काल भैरव महाराज। धन्यवाद।